23 और 24 अगस्त 2026 का राशि फल। मेरे प्यारे, प्रत्येक राशि का राशि फल मैं बताने जा रहा हूं कि इन 2 दिनों में आखिर क्या होने वाला है, किस प्रकार से क्या बदलाव होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 23 और 24 अगस्त 2026 के दैनिक राशि फल की। 2 दिनों में चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे, इसलिए चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से जिस भाव में बन रही है उसी के अनुसार मन का काम, धन, रिश्ता और भाग्य पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक के 12 राशियों का राशि फल। सबसे पहले 23 और 24 तारीख के पंचांग को एक बार समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। उसमें मूलभूत 3-4 बातों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला चंद्रमा किस राशि में है ये तो जानेंगे ही, लेकिन शुभ समय, अशुभ समय, राहु काल, दिशाशूल इत्यादि। 23 तारीख को एकादशी तिथि रविवार का दिन चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:49 PM तक का है। राहु काल 5:15 PM से 6:53 PM तक का और दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 24 तारीख को द्वादशी तिथि सोमवार का दिन चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:49 PM तक और राहु काल 7:31 AM से 9:09 AM तक और दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ। आइए चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा को आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश नवम भाव में है। मेष राशि वालों, नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन 2 दिनों में भाग्य का साथ मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, पिता, गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। लंबी यात्रा या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है, खासकर अगर आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सलाह ये है कि जल्दीबाजी में निर्णय लेने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर सुनें। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मेरे प्यारे, यह समय थोड़ा सावधानी से चलने का है, जिसमें अचानक खर्च, मानसिक तनाव या किसी पुराने विषय को लेकर के चिंता हो सकती है। किसी के साथ पैसों का लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखें। हालांकि रिसर्च, गुप्त जानकारी, आध्यात्मिक विषय और अपनी पुरानी समस्या को समझने के लिए यह समय उपयोगी हो सकता है। सलाह ये है कि वाहन चलाते समय और आर्थिक मामलों में लापरवाही ना बरतें। तीसरा, मिथुन राशि यानी कि सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। यह भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। व्यापार करने वालों को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत का लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत की संभावना बन सकती है। सलाह यह है कि रिश्तों में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वालों की बात भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, छठा भाव। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश छठे भाव में रहेगा। यह समय नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज
विरोधियों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का है। नौकरी करने वालों को अपने काम में मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिल सकता है। प्रतियोगिता में आपके प्रयास मजबूत रहेंगे। पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक तनाव लेने से भी आपको बचना चाहिए। सलाह ये है कि अपने काम पर ध्यान दें और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो। बात करेंगे सिंह राशि और पंचम भाव। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा, प्रेम, संतान, बुद्धि और रचनात्मकता से संबंधित है। विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन विशेष रूप से अच्छे रह सकते हैं। आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी बातचीत बढ़ सकती है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शेयर बाजार या सट्टे जैसे जोखिम मामलों में हालांकि बिना सोचे समझे कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। सलाह यह है कि भावनाओं के बजाय समझदारी से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि चतुर्थ भाव, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में इन 2 दिनों में रहेंगे। घर, परिवार, माता, जमीन, जायदाद और सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान रहेगा। घर में कोई बदलाव, खरीदारी या सजावट का विचार बन सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बातचीत आगे बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। सलाह ये है कि घर के किसी पुराने विवाद को बढ़ाने के बजाय शांति से समाधान निकालने का प्रयास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वाले और तृतीय भाव, अर्थात तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। यह भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार और प्रयासों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन 2 दिनों में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जो काम लंबे समय से टाल रहे थे उसे शुरू करने का साहस आए। सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, व्यापार और संचार से जुड़े लोगों के लिए समय उपयोगी रहेगा। भाई बहनों से संबंध बेहतर हो सकते हैं। सलाह यह है कि अवसर मिलने पर पीछे ना हटे, अपने प्रयास जारी रखें। बात करूंगा अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों और द्वितीय भाव, मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। यह भाव धन, परिवार, वाणी और बचत से संबंधित है। इन दिनों आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकते हैं। धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट बनाना लाभदायक रहेगा। सलाह ये है कि मीठी वाणी रखें और अनावश्यक खर्च से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करूंगा धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए प्रथम भाव, अर्थात धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आप ही की राशि और प्रथम भाव में विराजमान। इस कारण मन और भावनाओं पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। आपका ध्यान खुद पर, अपनी योजनाओं और भविष्य को लेकर अधिक रहेगा। नई शुरुआत करने का विचार आ सकता है। यात्रा, शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई योजना बन सकती है। हालांकि मन थोड़ा चंचल भी रह सकता है। एक ही समय में कई काम शुरू करने से आप
आपको बचना होगा। सलाह ये है कि अपनी ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित करें। मकर राशि वालों, द्वादश भाव अर्थात मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे। यह समय, खर्च, विदेश यात्रा, नींद और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ रहेगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़ी कोई खबर भी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव में हैं, उनके लिए कुछ समय अकेले रहकर योजना बनाने से लाभ मिल सकता है। सलाह ये है कि फिजूल खर्ची रोकें और नींद तथा आराम का ध्यान रखें। कुंभ राशि, एकादश भाव कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे। यह भाव लाभ, आय, मित्र और नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना जाता है। इन 2 दिनों में किसी संपर्क या पुराने परिचित के माध्यम से फायदा मिल सकता है। व्यापार और नौकरी में नए अवसर सामने आ सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। सोशल नेटवर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। सलाह ये है कि नए लोगों से संपर्क बनाएं और अवसर को नजरअंदाज ना करें। बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा दशम भाव में है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा दशम भाव में रहे। दशम भाव कर्म, नौकरी, व्यवसाय और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। इसलिए इन 2 दिनों में आपका पूरा ध्यान करियर पर रह सकता है। नौकरी करने वालों को जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत मिल सकता है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी नए काम या ग्राहक मिलने की संभावना बन सकती है। सलाह ये है, काम को समय पर पूरा करें और वरिष्ठ लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। दोस्तों, 23 और 24 अगस्त 2026 को चंद्रमा धनु राशि में रहकर सभी 12 राशियों के अलग अलग भावों को प्रभावित करेंगे। किसी के लिए यह समय भाग्य और लाभ बढ़ाने वाला हो सकता है, तो किसी को खर्च और मानसिक तनाव से सावधान रहना होगा। ध्यान रखें, यह राशिफल सामान्य चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। अगर आप अपनी राशि का विस्तृत फलादेश जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय महादेव, राधे राधे।